गौरव सर, हाँ जी। ये लीजिए, ये मैंने साइंस का पेपर लीक करवा दिया है। बच्चे मेहनत करते हैं पूरे साल, आप लास्ट में आके पेपर दे देंगे। आजकल नया ट्रेंड चल गया है कि पेपर लीक हो जाएगा या सुबह 5 बजे आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पेपर में आ जाएंगे। वो ये सोचते हैं कि शायद आप लोग बहुत छोटे हैं, आप छोटे बच्चे हैं, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि 15-16 साल का बच्चा बहुत समझदार है, उसे सारी रियलिटी पता है। मेरा सजेशन ही रहेगा, किसी भी बात पर बिलीव ना करें। अगर कल को पेपर क्वेश्चन नहीं आए तो हु विल बी रिस्पांसिबल। इन 4 दिनों में आपको मेहनत करनी है, किसी र्यूमर पर नहीं जाना है। हमें पूरा का पूरा पेपर आना चाहिए क्योंकि वी ऑलवेज बिलीव इन 100 आउट ऑफ 100 और 95 प्लस। इस लीक वर्ड से मैं आपसे ये बात कहता हूँ, इस लीक वर्ड से अपने आप को दूर कर लो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप पूरे साल मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत पर बिलीव कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम टाइम में हम पढ़ लेंगे जाके हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे। आपको डराया जा रहा है, आपके डर को एक बिजनेस की तरह यूज किया जा रहा है। सर, हाँ जी, ये लीजिए, ये मैंने साइंस का पेपर लीक करवा दिया है। बट अभी हो थोड़ी है पेपर लीक कहां से? कोई नहीं सर, ये मैंने पेपर लीक करा दिया है। ये आप अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के, जिनका पेपर 20 फरवरी को होना है, उनको ये पेपर फटाफट से फॉरवर्ड कर दो, उनको फटाफट से सारी तैयारी करा दो। सर, ये क्या तरीका है? बच्चे मेहनत करते हैं पूरे साल, आप लास्ट में आके पेपर दे देंगे? ये नहीं क्या सर, तरीका देखिए है? देखिए सर, देखिए मैं आपको बताऊं, ये पेपर लीक होना बहुत जरूरी था क्योंकि बच्चे तो हमारे पढ़ते नहीं है, तो वो पेपर लीक के बिहाफ पे ही अपना बोर्ड्स का पेपर दे पाए। तो जो बच्चे पूरे साल कर रहे हैं उनका क्या? वो बेवकूफ है। मतलब लास्ट में क्या तरीका है ये? बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत मिस गाइड करा जा रहा है कि साइंस का पेपर हम लीक करा देंगे, हमारे बहुत बड़े लोगों से जान पहचान है, उठना बैठना है। सर, ये क्या ऐसा पॉसिबल है पेपर लीक करा देंगे? देखिए, इतना टाइम हो गया हम सबको पढ़ाते हुए, हमने हमेशा से एक चीज ये देखी है कि जब बच्चा साल भर मेहनत करता है तो इस टाइम पे आके हम उसे और कॉन्फिडेंट करते हैं कि जिससे वो अपना पेपर बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। और बोर्ड्स का ही पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है कि जिसमें कुछ भी आ सकता है, और हम बच्चे को उसी लेवल की पूरी प्रिपरेशन कराते हैं थ्रू आउट द ईयर। उसको उस चैलेंजेस के लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर करते हैं कि वो अनएक्सपेक्टेड पेपर को डील कर सके, उसका ब्रेन इतना एक्टिव हो जाए। बट यहां पर ये जो आजकल नया ट्रेंड चल गया है कि पेपर लीक हो जाएगा या पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देंगे तो बच्चों का पेपर बहुत आसान हो जाएगा, सुबह 5 बजे आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पेपर में आ जाएंगे, ये सारी चीजें बच्चों को मिसगाइड कर रही हैं और हमारी सोसाइटी को बिल्कुल पूरी तरीके से खराब और स्पॉइल कर रही हैं। मैं ये चाहता हूं कि सारे बच्चों को इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए। बेसिकली ये जितने भी लोग हैं जो इस टाइप की बातें करते हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद आप लोग बहुत छोटे हैं, आप छोटे बच्चे हैं, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि 15-16 साल का बच्चा बहुत समझदार है, उसे सारी रियलिटी पता है। कभी आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑनलाइन टीचर को या ऑफलाइन टीचर को ये बोलते हुए देखा है कि मैं ये पेपर लीक कर दूंगा? यूपीएससी, आईआईटी, नीट, सीए, सीपीटी, किसी भी पेपर के टीचर ने आपसे ये कहा हो कि ये पेपर लीक हो जाएगा? क्योंकि वहां ऐसा नहीं हो सकता और यहां पर भी ऐसा नहीं हो सकता। पर क्योंकि वो बच्चे बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो वो टीचर्स ऐसी बातें उन बच्चों से नहीं करते हैं। यहां पर ये लोग सोचते हैं कि आप लोग छोटे हैं, ना समझ है, नादान हैं, और आप ये बातें फॉलो करके अपना टाइम खराब कर लेंगे। ये बातें सिर्फ उन बच्चों को फैसिनेट करती हैं जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ते हैं, पर जो बच्चे साल भर हार्डवर्क करते हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। वो ज्यादा से ज्यादा रिटन प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करें। जितनी ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी को रिकॉल करेंगे, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और पेपर आपका दी बेस्ट होगा। ये मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, इतने टाइम का एक्सपीरियंस है। हर बार मैंने ये देखा है कि जब जब बच्चों ने हार्डवर्क करा, रिजल्ट हमेशा टॉप क्लास आया, 100 आउट ऑफ 100 और 95 प्लस मार्क्स ही आए। बताइए गौरव सर। सर, मैं तो बस एक सजेस्ट करूंगा, जितनी भी ये रूमर्स फैल रहे हैं कि पेपर लीक करा देंगे, ये करा देंगे, मेरा सजेशन ही रहेगा, किसी भी बात पर बिलीव ना करें। अगर कल को पेपर क्वेश्चंस नहीं आए तो हु विल बी रिस्पांसिबल? क्या आप यूट्यूब के वीडियो पर जाके कमेंट करेंगे जाके कि हमारा पेपर आपकी वजह से अच्छा नहीं हुआ? भाई, हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप अपने टीचर से हेल्प लीजिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन्हें सॉल्व कीजिए। इन 4 दिनों में आपको मेहनत करनी है, किसी रूमर पर नहीं जाना है। इतने सालों के एक्सपीरियंस होने के बाद भी, हाँ, हम जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, वो रिपीट भी होते हैं, बट मैं कह दूं कि मेरी जान पहचान इंडस्ट्री के लोगों से है, वो पेपर जो बनाएंगे वो मुझे पता है। तो ये हम बच्चों के साथ माइंडसेट जानते हैं, वो पेपर बनाने वाले का माइंडसेट जानते हैं। तो बेटा, पेपर बनाने वाले का माइंडसेट हम भी जानते हैं क्योंकि 20 साल हो गए हमें इस पेपर को देखते हुए कि सीबीएसई का पेपर कैसा आता है और किस पैटर्न का आता है, और हमने इस चीज की तैयारी साल भर अपने बच्चों को कराई है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ सुबह 5 बजे उठ के बता देना है कि ये क्वेश्चन आएंगे। और एक बात, अगर 10-15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें पूरा का पूरा पेपर आना चाहिए क्योंकि वी ऑलवेज बिलीव इन 100 आउट ऑफ 100 और 95 प्लस। हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमें सिर्फ पास होना है, कि हमें 10-15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाए और हम पास हो जाए।
हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके हमेशा से जैसे नंबर अच्छे आए हैं वैसे ही अभी भी अच्छे आए, और आप बिल्कुल भी मिसगाइड मत हो। इस बात को आप मेरी फॉलो करना, नहीं तो आपको बाद में बहुत रिग्रेट फील होगा। अभी आपके और बहुत पेपर्स बचे हैं। इस लीक वर्ड से मैं आपसे ये बात कहता हूं, इस लीक वर्ड से अपने आप को दूर कर लो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको सिर्फ 2 वर्ड पे फोकस करना है, हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क। बस आप इसको फॉलो करो, आगे तक आप इसको फॉलो करोगे, आपको सक्सेस ही मिलेगी हमेशा, कभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। आप पूरे साल मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत पर बिलीव कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम टाइम में हम पढ़ लेंगे जाके हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स सिर्फ सेकेंडरी, बट आपको अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। ये लीक पेपर पर जाकर आपको कुछ नहीं करना है। ये आपको शॉर्टकट दे लेना सिखा रहे हैं कि पूरे साल कुछ मत करो, लास्ट में आके एक दिन पहले एग्जाम में आके हम पढ़ा देंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। ये बहुत गलत है, आपके साथ गलत हो रहा है बच्चों। आप बिल्कुल मिसगाइड ना हो, आप बहुत अच्छे ट्रैक पर हैं, बहुत अच्छा एग्जाम होगा आपका। ये मान लो आपने जो कुछ भी पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, कुछ बाहर से नहीं आने वाला। बिलीव करो, आपको डराया जा रहा है और आपके डर को एक बिजनेस की तरह यूज किया जा रहा है। मैं बस ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि सारे लोग आपस में कह रहे हैं कि मैं भी लीक करा दूंगा, मैं भी लीक करा दूंगा, मैं भी लीक करा दूंगा। अगर सारे लोग लीक करा देंगे पेपर, तो फिर पेपर क्या हलवा है जो कोई भी उठा के खा ले? ऐसा नहीं है। पेपर टफ भी नहीं है, पेपर इजी भी नहीं है। पेपर सिस्टमैटिक जैसे हर साल आता है वैसे ही आएगा, और उसके लिए आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं। इसलिए बिल्कुल भी वरिड मत होइएगा कि आपका पेपर कैसा जाएगा। डर का घर बनाया जा रहा है, और आप जैसे छोटे बच्चों को, नादान बच्चों को यह समझाया जा रहा है कि आप लोग डर जाओ और उनकी बात को फॉलो और समझो। आप सिर्फ अपने हार्डवर्क पे बिलीव करो। आपके पास 4-5 डेज का टाइम है, आप आराम से तीनों सब्जेक्ट्स को एक एक दिन में प्रिपेयर करो। अपने ऑफलाइन टीचर्स से जाके जितने भी डाउट कलेक्ट होते हैं उसको डिस्कस करो, और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस करो। घर पे बैठ के 2-2, 3-3 घंटे पेपर लगाओ, और जो भी डाउट्स हैं उसको जरूर अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट करके डिस्कस करो। ठीक है? तो बच्चों, आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए विदाउट एनी फियर, एनी फैक्टर। आप सिर्फ और सिर्फ अपने गॉड पे और अपनी ऑनेस्टी पे बिलीव करिए, और अपने टीचर्स की ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और आप सब लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे अपने पेपर से, और आने वाले पेपर्स में भी आपको इस चीज से बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, फिर अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और बिलीव करो आपका पेपर इतना अच्छा जाएगा और इतना अच्छा जाएगा कि आपने खुद नहीं सोचा होगा। हाँ, ये बात सच है, आप पहली बार बोर्ड एग्जाम दोगे क्लास 10 का, तो हो सकता है थोड़ा सा डर लग रहा हो, बट हाँ, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है। चलिए बच्चों, गुड लक, खूब अच्छे से पेपर करो। मिलते हैं जल्दी, और पेपर दिखाने जरूर आना। ओके बच्चों, बाय बाय।